हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में व्याकरण का लेसन नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। राखी का त्यौहार आने वाला था। उदित अपनी दोनों बड़ी बहनों को त्यौहार पर बुलाना चाहता था। उसने बड़ी दीदी को फ़ोन किया। उदित ने दीदी से राखी पर घर आने को कहा। दीदी ने हाँ कह दिया। उदित खुश हो गया। अब उदित ने छोटी दीदी को फ़ोन किया। पता नहीं क्या बात हुई, दीदी तो फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। तब उदित ने मम्मी के मोबाइल से दीदी को एसएमएस कर दिया। थोड़ी देर बाद दीदी ने भी एसएमएस भेजकर हाँ कर दी। उदित खुशी से उछलने कूदने लगा। देखा आपने, उदित ने बड़ी दीदी को संदेश दिया फ़ोन पर बात करके, छोटी दीदी को संदेश दिया एसएमएस भेजकर। बड़ी दीदी ने बात सुनकर संदेश ग्रहण किया और छोटी दीदी ने संदेश पढ़कर। यही भाषा है, अर्थात जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। नेक्स्ट है भाषा के रूप। हम कई प्रकार से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर, संकेत करके। तो संकेत से कही गई बात का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए व्याकरण में इस रूप का अध्ययन नहीं किया जाता। इस प्रकार भाषा के 2 ही रूप हुए। कितने रूप हुए भाषा के? 2। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और सामने वाला सुनकर उसे समझता है। यानी कि जब हम बोलते हैं और अपनी बात को बोलकर कहते हैं और सामने वाला जो है इस बात को सुनकर समझता है, तो मौखिक भाषा कहलाती है। 4 बच्चे प्रार्थना गा रहे हैं, सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं, यह मौखिक भाषा है। ओके, जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा होगा बच्चों कि 4 बच्चे जो हैं वो प्रार्थना गा रहे हैं और बाकी सब बच्चे सुन रहे हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं, तो यह लिखित भाषा कहलाती है। यानी जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। बच्चे नोटिस बोर्ड पर लिखी सूचना पढ़ रहे हैं। इस वाले में देखो, बच्चे नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई सूचना पढ़ रहे हैं, यह लिखित भाषा है। नेक्स्ट है लिपि। आप यह तो जान ही चुके हैं कि बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन ध्वनियों को लिखा कैसे जाए। इन्हें लिखने के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए हैं और इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। यानी कि हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को कैसे लिखा जाए, तो इन्हें लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह बनाए गए हैं, उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी कुछ और भाषाओं की भी लिपि है। भारत में अनेक प्रांत हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए अलग अलग लिपियां भी हैं। बलविंदर पंजाब में रहता है, पंजाबी बोलता है और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। शोएब उत्तर प्रदेश में रहता है, उसके नाना जी पाकिस्तान में रहते हैं, वह उन्हें उर्दू में पत्र लिखता है। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। मेरा पत्र मित्र इसी सिडनी में रहता है, वह केवल अंग्रेजी जानता है और अंग्रेजी में ही पत्र लिखता है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। व्याकरण। आप इस समय व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। हमें शुद्ध बोलना और लिखना कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करके ही हम शुद्ध भाषा बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। हमने जाना, जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के 2 रूप, मौखिक और लिखित। ध्वनियों को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह बनाए गए, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी कई भाषाओं की लिपि है और व्याकरण हमें शुद्ध भाषा बोलना और लिखना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? बताओ। जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? बताओ, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह बनाए गए हैं, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण हमें क्या सिखाता है? मैंने अभी आपको बताया, व्याकरण हमें शुद्ध भाषा बोलना और लिखना सिखाता है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं और कौन कौन से? भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। बहुकल्पी प्रश्न।
प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एसएमएस भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? लिखित। देवनागरी लिपि है केवल हिंदी की, अंग्रेजी की, कई भाषाओं की। मैंने आपको बताया हिंदी की तो है ही, साथ में और भी कई भाषाओं की लिपि है। नीचे कुछ भाषाएं और लिपियां दी गई है, किस भाषा की कौन सी लिपि है, मिलान कीजिए। हिंदी की लिपि देवनागरी, उसके बाद आपका आता है रोमन की लिपि। रोमन किसकी लिपि? अंग्रेजी की। हिंदी किसकी लिपि? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। और फारसी उर्दू की। ओके बच्चों, आया समझ में? अब आप इस लेसन को दोबारा से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। कॉपी में आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा। ओके।